नमस्ते मित्रों। आज 28 तारीख है मई की। 3 दिन बाद लॉक 4 31 मई को ख़त्म हो जाएगा। बहुत हुआ मीडिया में, हम जनता के हिसाब से कोऑपरेट भी किए। मैं डॉक्टर CK शर्मा खंडवा में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी कोशिश ये रही है कि जो एक अज्ञात भय इस बीमारी के लिए है, कोविड-19 के लिए है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। उसका असर क्या हो रहा है कि लोग अपना मनोबल खोते जा रहे हैं। कोई परेशान है कि नौकरी का क्या होगा, कोई परेशान है कि धंधा फिर से चलेगा नहीं, उठेगा नहीं, या बीमार तो नहीं हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे तो हमारा क्या हश्र होगा, घर परिवार कौन देखेगा। आखिर ये सब सामान्य सोच है। और इसके कारण हो क्या रहा है, मैं मिलता हूँ कई लोगों से, तो किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी की भूख मिट गई है, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया है, अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं। लोग फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, मेंटली एब्सेंट रहते हैं। तो मैं अब इतने दिन के बाद अब चाहूँगा कि अपने मित्रों को बताऊं कि वस्तु स्थिति क्या है। जो भी है, थोड़ा थोड़ा हमें मीडिया के द्वारा समय समय पर बताया गया है। ये वायरस अभी कितने समय रहेगा हम नहीं जानते, और इसके साथ हमें किस तरीके से जीना है ये ज़रूर जानना ज़रूरी हो जाएगा। तो एक तो ये है कि इसकी गंभीरता को आप थोड़ा सा समझें कि इतना गंभीर नहीं है। अकेले कोरोना वायरस से 0.25 टू 0.5 डेथ रेट है। जो हमें आज अखबारों में बताया जाता है कि ये मृत्यु हुई है, इतनी मृत्यु हुई है, ये कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी के तहत ये डेथ्स होती हैं। कोमॉर्बिडिटी से मेरा तात्पर्य है उनका इम्यून सिस्टम कम हो गया है, बीमारी होती है, रिकवर नहीं होती है, अन्य बीमारियां साथ में हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, और ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, किडनी की डिसीजेस हैं, कैंसर में कीमोथेरेपी ली हुई है, या अन्य ऐसी उनकी साथ में बीमारी की कंडीशन है जिसमें उनका ओरिजिनल रेजिस्टेंस कम हो गया है, और साथ में यदि कोविड होता है तो ये निश्चित है कि यदि उसकी केयर नहीं की जाए तो वो प्राणघातक हो सकती है। लेकिन सामान्यतः 99% लोग सामान्य हैं, तो उन्होंने इस बीमारी को एक फ्लू के रूप में ही लेना चाहिए। और उस फ्लू में जो प्रिकॉशन ली जाती है, आराम, पानी का खूब पीना, आइसोलेशन होना, उससे दूसरों को नहीं फैले। नॉर्मल फ्लू भी होता है H1N1, तो हम क्या करते हैं, दूसरों को नहीं फैले तो छींकते हैं, उसमें अपन सावधानी लेते हैं। और भी जो प्रकार के एयरबॉर्न इन्फेक्शन ना हो तो मास्क भी लगाते हैं। उसी तरीके से इस बीमारी में भी मास्क लगाया जाए जिससे दूसरों पर नहीं जाए और आपको नहीं लगे। सेकंड, ये सरफेस वायरस है जो मतलब कहीं पर मतलब हवा में आया और सेटल हो गया, तो जो पार्टिकल्स, हेवी पार्टिकल्स थे वो तो ज़मीन में आ गए, और जो लाइट पार्टिकल्स तो वो हवा में स्टे करते हैं, तैरते रहते हैं। तो इसलिए मास्क लगाना ज़रूरी है। कुछ और स्टडीज़ हुई हैं कि ओरल रूट से भी ये पेट में गया है, और फीको ओरल रूट भी हुआ है, मतलब मल में भी कुछ वायरस संक्रमण फैले हैं। तो हमें मतलब जो भी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सावधानी पूरी बरतना है।
यदि ये कोरोना नहीं होता तो क्या हम मतलब कुछ और बीमारी में, सर्दी जुकाम में नाक पोंछ के हाथ नहीं धोते? क्या धोते हैं ना, टिश्यू पेपर वापरते हैं, हाथ को भी साबुन से धोते हैं। और कोई सी डायरिया है या कोई और वायरल इन्फेक्शन है जो मतलब ओरल रूट से जाता है, जैसे हेपेटाइटिस है, ये तो हाथ धोना तो एक स्वाभाविक हमारी स्वस्थ परंपरा है, उसको धोना भी है हाथ को। तो कहने का मतलब ये है, घबराए नहीं, जो था जितना फैलना था फैला। और उस समय जो लॉकडाउन हुआ उसका एडवांटेज ये हुआ कि वो बीमारी जो है वहीं पॉज हो गई, स्प्रेड नहीं हुई, और उनका जो पॉजिटिव रेट था वो सडन कारों जैसे शूट करता है वैसा नहीं हुआ। वी हैव मेड ए फ्लैट कारो, तो स्प्रेड स्लो हो गया। तो निश्चित रूप से इस पे कंट्रोल पाया है और जानें भी बची हैं। यदि हम दूसरे कंट्री की स्थिति देखें कोरोना की, उसमें हमें मतलब बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज पॉजिटिव केसेस मिले और उसमें हाई डेथ रेट भी है। संक्रमण बहुत भयंकर हुआ है वर्ल्ड में, लेकिन हम अपने इस तरीके से अपन बचा लिए हैं। अब हमारे सामने जो समस्या आ रही है कि माइग्रेटेड लेबर जो है, जो महाराष्ट्र में, यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में और भी स्टेट से इंटर स्टेट जो लेबर रहता है, अब उनके पास उनके काम के साधन नहीं बचे, सब घबराहट में अपने अपने घर जाना चाहते हैं। तो एक बार थोड़ा संयम हम इसमें भी थोड़ा बरतें और उन लोगों को भी मदद करें कि कैसे भी वो सुरक्षित तरीके से अपने गांव चले जाएं, उनके वाहन का, भोजन का, सेपरेशन का, उनकी जांचें करा के, आइसोलेशन का, और गांव में घुसने के बाद भी उनको क्वारंटाइन या आइसोलेट किया जाए 14-15 दिन। यदि उनमें सोता हुआ भी यदि वायरस है तो वो गांव के लोगों को असर नहीं करे। तो यही पार्ट अब बचा हुआ है। और यदि वायरस हमारे जीवन के साथ साथ चलेगा भी तो हम लोग उसको सोशल डिस्टेंस जैसा मेंटेन करते आ रहे हैं वो भी रखेंगे और उसको फैलने से रोकेंगे हर तरीके से, तो संक्रमण हमें इतना तकलीफ नहीं देगा, नुकसान नहीं करेगा। तो मित्रों, एक हिम्मत रखना पड़ेगी और नज़रिए को हमें इस तरीके से प्रैक्टिकल उसमें लाना पड़ेगा कि दोनों साथ साथ चलेंगे, हमारा कारोबार चलेगा, हम काम पे भी जाएंगे और अपने रूटीन के भी काम करेंगे और वायरस के साथ लड़ेंगे भी। अंततः हमारी ही जीत होगी। आप हिम्मत रखिए और कतई अब घबराने की बात नहीं है। यदि होना है हुआ तो उसका भी उपचार कराएंगे, ऐसा नहीं कि लाइलाज है। छोटे लेवल पे उपचार बहुत सिंपल है, जैसे 2 या 3 दिन बुखार आता है तो बुखार के लिए दवा दी जाती है, सेपरेट आइसोलेट कर दिया जाता है। तीसरे दिन फिर यदि बुखार उतर गया तो वायरस का पीरियड ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हमें बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना रहता है। जो कोरोना पॉजिटिव रहते हैं बहुत समय 5 दिन तक बुखार रहता है, 6 दिन तक रहता है या खांसी रहती है, उसका भी इलाज किया जाता है और 6-7वें दिन फिर वो उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं और रिपीट करते हैं उनका नेगेटिव टेस्ट। यदि वो नेगेटिव हो जाते हैं तो उनको छुट्टी दे दी जाती है। ये हमारा ट्रीटमेंट शेड्यूल में रहता है। और अति भयंकर, जहाँ मतलब भयंकर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लंग्स के अंदर पानी भरा गया है, खांसी है, बुखार है और भूख नहीं लग रही है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि वो डिहाइड्रेशन भी है तो उनको हॉस्पिटलाइज करके रेस्पिरेशन को हम मतलब वेंटिलेटर से देते हैं, पॉजिटिव प्रेशर, और उससे मतलब उनको ऑक्सीजन दी जाती है। और दूसरे सिस्टम जो और इलाज कोमॉर्बिडिट बीमारी के हैं, अन्य बीमारियां भी हैं, उनको भी इलाज किया जाता है। और इस प्रकार से ये सावधानी लेंगे तो इसका संक्रमण फैल नहीं पाएगा। धन्यवाद मित्रों। बहुत ज़्यादा मैंने ऐसी बात नहीं बोली है कि आप लोग घबराएं या कोई घबराहट हो। धैर्य रखें और अपनी यानी योगा ज़रूर करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होना जिससे फेफड़े सही काम करें, और
छोटे छोटे व्यायाम भी हैं वो करें, स्ट्रेच एक्सरसाइज भी करें, जिससे कहीं भी आपको मतलब जब ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी अंगों को, ब्रेन को, तो मजाले की बीमारी हो जाए, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और बैलेंस डाइट लें, रेस्ट लें, परफेक्ट नींद होना चाहिए 7-8 घंटे की। जो एक ये बहुत पहले मतलब हेल्थ एस्पेक्ट्स में ये चीज़ें बताई जाती हैं, ये तो बीमारी के कारण हम लोग बोल रहे हैं। अच्छी हेल्दी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने अंदर मतलब कॉन्फिडेंस लेवल लाएगा, अच्छे ऑक्सीजन हम लेंगे, तो कैसे फिर बीमारी हो, और आएगी भी तो हल्के रूप में निकल भी जाएगी। धन्यवाद मित्रों सुनने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। लॉकडाउन 4 ख़त्म होने वाला है, अब देखते हैं क्या निर्णय होता है लॉकडाउन 5 का। सुनते हैं कि 1 जून से लॉकडाउन 5 भी आ सकता है। अब कोई सा भी लॉकडाउन आए, हमें अपने काम करना ज़रूरी है, सावधानी लेना ज़रूरी है। नमस्ते मित्रों, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय भारत।